राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देख लीजिए सावन के महीने में हवन कैसे किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना गाय के गोबर का उपला लिया है, इसे अच्छे से पका लिया था तो बढ़िया से अग्नि जो है ना प्रज्वलित हो गई है। सबसे पहले आपको 1 चम्मच इस तरह से जल छोड़ना है। अगर तांबे की ये है तो ठीक है, नहीं तो स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हवन कुंड के चारों कोनों का इस तरह से आप पूजन ज़रूर कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा घी, और हवन सामग्री आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और घी में जो है ना इस हवन सामग्री को आपको मिला लेना है। उतना ही हवन सामग्री आपको डालनी है जितना बड़ा आप हवन करना चाहते हैं। छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा डालें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आहुति कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ देनी है। चम्मच भर भर के मत दीजिएगा, नहीं तो एकदम देखिए अग्नि में आप बहुत बहुत डालोगे तो जल्दी बुझ जाएगी। आप जो है ना अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, उंगली से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की उस आहुति, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुति, उसके बाद जो है ना महामृत्युंजय के मंत्र से आपको आहुति देनी है। महामृत्युंजय का मंत्र अगर आपको आता है तो ठीक, और कम्युनिटी पर अगर पोस्ट हो पाया तो मैं कर दूंगी, क्योंकि मंत्र को लिखने में ना मतलब बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसमें संस्कृत होती है। अगर मुझे कहीं से पोस्टर वगैरह मिला तो मैं डाल दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपको आहुति देनी है। महामृत्युंजय के मंत्र से 11-21 आहुतियाँ आप दे सकते हैं, जितना देखिए आपके पास टाइम हो। तो घर में सावन के महीने में हर सोमवार के दिन आप हवन कर सकते हैं। आप अगर रोज़ करना चाहते हैं तो सावन के पूरे महीने में आप हवन कीजिए, क्योंकि ये चतुर्मास का महीना है। इस दिनों में पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद लास्ट में आपको भोग लगाना होता है। तो आप मिश्री का लगा सकते हैं, घर में कोई मिठाई है तो उसका भोग लगा सकते हैं। 5 बार जो है ना मीठे का इस तरह से भोग लगा दीजिए। और देखिए आप लोगों की आंखों के सामने है कितनी बढ़िया से जो है ना अग्नि प्रज्वलित है। इसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको गूगल मैंने आपको वैसे कई बार वीडियो में दिखाया है। तो गूगल जो है ना घर की नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो, क्योंकि आजकल लोग मार्केट में लोकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो इस तरह का रहता है। और आपको बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं डालना है, छोटा सा एक टुकड़ा डालना है। और मैंने यहाँ पे भोग लगाया था ना, भोग लगाने के बाद इस तरह से घी का मैंने आचमन करवाया। उसके बाद जो है ना एक छोटा सा गूगल का टुकड़ा जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो और फिर जो है ना इसको मैं अपने पूरे घर में घुमाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है। बहुत ही सरल तरीका है, आप ज़रूर कीजिएगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पूरे घर में आपको घुमाना है। गूगल की धुनी घर में देना बहुत शुभ मानी जाती है। किसी प्रकार की नज़र, दोष, कोई भी दिक्कत है घर में, आप गूगल की धुनी दीजिए और लगातार दीजिए, बहुत अच्छे प्रभाव से मिलते हैं। कपूर की भी धुनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गूगल उससे ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है सावन के महीने में। अलमारी में जो कपड़े पड़े हुए थे, थोड़े से कपड़े मैंने निकाले हैं क्योंकि पहनता है नहीं, और अलमारी पूरी भरी हुई है, उसको हर बार नए कपड़े चाहिए। तो जो मतलब कि नहीं है वो मैंने निकाल दिए हैं। और मेरी एक बेड शीट थी जिसकी जो है ना पिलो कवर नहीं मिल रहे थे, तो इसी अलमारी में मिली है। तो इनको मैं नीचे लेकर जाऊँगी। ये तो मेरा डस्टिंग वाला कपड़ा है, तो ये सारे कपड़े मिले, इनको नीचे लेकर जाना है। और इस कमरे में लगाऊंगी मैं झाड़ू पोंछा। नीचे झाड़ू पोंछा हो चुका है, बस इसी कमरे में रह गया है। और देखिए बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, आपको पत्तियां हिलती हुई नहीं। ये ना कोई मुझसे पूछ रहा था ये कौन सी बेल है, ये है चमेली की बेल है। तो बरसात में ना हरियाली अच्छी लगती है, बरसात लगती है अच्छी है इसे। तो ये जो है ना अगला दिन है। उसके बाद मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, हवन शेयर किया था और घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह की। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ ना तो घर के किसी ना किसी कमरे को ऑर्गेनाइज मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि मैं थोड़ी व्यस्त रहूँ और अपने आप में थोड़ी मस्त रहूँ। आधा वक्त तो मेरा यूट्यूब के कामों में निकल जाता है, आधा वक्त घर के कामों में, और आधा वक्त खुद पर निकालती हूँ। तो इस तरह से जो है ना जीवन मेरा बीत रहा है। अभी सुबह सुबह का समय है, आज मैंने सिर धो लिया है। शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार वाला वीडियो है। तो मैंने सिर धो लिया था और बस अब मैं करूँगी ठाकुर जी की सेवा। अभी जो है ना मैंने ठाकुर जी को जगाया है। बर्तन धोने हैं क्योंकि रात में मैंने आज बर्तन नहीं धोए थे, तो बस भगवान के बर्तन जो हैं, झूठे बर्तन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो बस सारे बर्तन जो है ना, और मतलब मैं आपको बात बताऊँ, अभी बरसात का टाइम है ना, बरसात के टाइम में पीतल तांबे के बर्तन तो इतने गंदे हो जाते हैं ना। मतलब पीतल तो फिर भी ठीक है, मतलब तांबे के बर्तन में तो ऐसे दाग लगते हैं ना। कोई लिक्विड वगैरह आता हो, कोई सिंपल सा कोई फॉर्मूला आता हो तो मुझे बताना,
मैं तो वही पीताम्बरी से घिस घिस के परेशान हूँ। नींबू वगैरह इतना काम करता नहीं है, मैंने देख लिया है। एक दिन चमक जाएगा, दूसरे दिन फिर मतलब उससे डबल गंदा हो जाता है। तो कोई दूसरा कोई लिक्विड वगैरह आता हो जिससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बस यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की सेवा की है और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब भर के रख रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरी दिन की शुरुआत होती है। आजकल सावन का महीना है तो ये समझ लीजिए ये मतलब 1-2 घंटे तो पूजा में ही निकल जाते हैं। भगवान की पूजा करती हूँ, फिर शिवलिंग बनाती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ और फिर शाम को फिर मंदिर जाना होता है, फिर अपना पाठ करना होता है। तो 2 घंटे तो आप समझ ही लो, मतलब इस तरह से निकल ही जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप क्या काम ही क्या है, काम तो बहुत है, बस काम करने बैठो, काम की कोई कमी नहीं होती। आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल बाणी से कहा। क्या कहती है, क्या कही राम जी से? चल पाए प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, कील कने न ठाड़ा है मीरा। राधे राधे एवरीवन। तो आज जो है ना मेरा दिन ऐसे ही निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। काम मैंने बहुत सारे किए लेकिन वीडियो मैंने किसी का भी नहीं बनाया। तो अभी जो है ना दोपहर के 12 बजे का टाइम है। जस्ट अभी दूध वाले भैया आए थे तो मैंने दूध गर्म करने के लिए जो है ना इंडक्शन पर रखा हुआ है, तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। दूध गर्म होगा फिर थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ उस समय। और आज जो है ना अजीब सा ही मौसम है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, कभी तेज़ हवा चल रही है, तो कुछ सब गड़बड़ है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ काम से मैं मार्केट गई थी, फूल लेकर आई हूँ। भगवान की पूजा के लिए डेली फूल चाहिए पड़ते हैं, तो आजकल रोज़ जो है ना फूल लेकर आती हूँ मैं। और बस मंदिर गई थी। तो और हाँ, आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है। ये वाली कुर्ती जो है ना मैं मेले से लेकर आई थी, 500 की है। कश्मीरी वर्क जो है ना इस पर है। तो ये वाली कुर्ती है, ये बहुत अच्छी है। मतलब इसमें गर्मी जो है ना महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम अजीब सा ही है। तो देखो एक आध दिन मार्केट जाने का है। मेरी सहेली मुझसे बोल रही थी कि एक आध दिन दी मार्केट चलेंगे, तो देखो आज तो नहीं जाना, हमें देखेंगे, जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी खाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेले जब होते हैं ना तो बस ऐसे ही आलस से कर जाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। तो अभी दोपहर का समय है, मतलब 3 बज रहे हैं। और अभी जो है ना मैंने बस, मुझे भूख सी लगने लगी थी, तो बस मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। सावन का महीना चल रहा है तो मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, तो जब जैसी भूख लगती है ना उस हिसाब से खाना मैं तैयार कर लेती हूँ। आज मैंने सुबह कुछ नहीं बनाया था, केवल मूँगफली भून कर जो है ना वही खा ली थी और 1 कप चाय पी ली थी, तो इस तरह से मेरा हो गया था। तो अभी जो है ना मतलब लगने लगी है भूख, तो बस यहाँ पर मैंने बड़े बड़े आलू काटे हैं और बढ़िया सा मसाला पीसा है मिक्सी। एवरीवन राधे राधे। तो अभी जो है ना 3-3:30 बजे का टाइम है। दोपहर में जो है ना आपसे बातें करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो अभी आकर जो है ना मैंने फटाफट मसाले वाले आलू की सब्ज़ी छौंकी है। आप बोलोगे मसाले वाले आलू कौन से होते हैं? जिनमें ज़्यादा मसाला होता है वो होते हैं मसाले वाले आलू। मेरा खाने का मन था, टट्टी चलने मुझे लगता है, तो मैंने एकदम स्लो फ्लेम पर जो है ना इसको बनने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारे आलू पकेंगे फिर इसमें मैं डालूँगी आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो 3 टमाटर लिए हैं मैंने इसमें और 3 ही आलू डाले हैं, तो बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मेरी बन गई है चाय, तो मैं चाय पी लूँ अपनी, क्योंकि सोकर उठने के बाद चाय तो लगती है। ये सारा सामान मैं बाद में समेटेंगे, पहले हम चाय पीते हैं, वरना हमारी चाय ठंडी हो जाएगी सब्ज़ी के चक्कर में, और फिर हम बनाएंगे शाम का खाना। चाय वगैरह जो है ना मैंने पी ली है। कप में हाल की हाथ धो के रख देती हूँ। मिक्सी के जार हुए, कप हुए, साथ के साथ धो दो तो सही रहता है। यहाँ पे थोड़ी सी बर्तन है जिनको मैं अभी थोड़ी देर में साफ़ करूँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, इसी भुनिया में लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि दूध की थी,
थोड़ा ही सा तो रहता है, तो मैंने इसमें लगा लिया आटा। और इसमें जो है ना हमारी बन रही है सब्जी, जो कि मुझे ऐसी ही खानी थी, जिसमें बड़े बड़े टमाटर और आलू हो। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो आज मैंने सोचा चलो आलू की सब्जी ही बनाते हैं। सब्जी बन रही है, इसको आटे को मैं ढक कर रख दूँ जब तक। अभी तो नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मैंने चाय पी है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपनी बाल बना लूँ। मेरे बाल बहुत बिदले पड़े हैं, आज मैंने सिर भी धोया था तो बाल बेकार से। तो मैंने जो है ना छुट्टियाँ कर ली है अपनी, छुट्टियाँ बोल रही हूँ, मैंने छुट्टी वगैरह कर ली है और हाथ वगैरह धो लिए हैं। तो मैं जो है ना अब बनाने वाली हूँ मिट्टी के शिवलिंग। तो इसमें जो है ना मिट्टी मैंने गला के रखी थी, काफ़ी अच्छी से गल गई है, देखिए। चलो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। सब्जी तो हमारी बन ही चुकी थी। उसके बाद मैंने छोटे मोटे अपने काम निपटाए और सेक रही हूँ मैं गर्मा गर्म पराठे। आप सब भी आ जाओ मेरे साथ। एक बात बोलूँ मैं अपने दिल की, क्यों मुझे ना कभी अकेलापन महसूस होता ही नहीं है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, किसी से मुझे बातें करनी है, तो मुझे कभी अकेलापन महसूस बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं आप अकेले कैसे रह लेते हो, तो मुझे कभी अकेलापन महसूस हुआ ही नहीं। इसीलिए नहीं होता क्योंकि ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करनी है, काम करना है, तो वक्त पता नहीं कब निकल जाता है। और आप जैसे रहते हो ना वैसे ही आपको आदत पड़ने लगती है। और मेरा ये मानना है, पता नहीं आप लोगों को ये बात गलत लगे सही लगे मुझे नहीं पता, आप जिस जगह हो ना उस जगह को एंजॉय करो, जियो उस पल को। क्योंकि हो सकता है आज से 5 साल बाद, आज से 4 साल बाद वो समय नहीं रहता है। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी से बड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फिर जब 5 साल बाद 10 साल बाद उस जीवन को देखते हैं ना, तो उस समय की जो है ना वैल्यू हमें समझ में आने लगती है कि हाँ वो समय भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो बीता हुआ वक्त जो है ना हम फिर वापस कभी ला ही नहीं सकते। तो जहाँ जैसे भी हो ना उस पल को बस अच्छाई देखो उस समय की, और उस पल को अच्छे से जी लो। बस यहाँ पे भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी का, और भोग लगाने के बाद जो है ना मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, तो फटाफट जो है ना पराठे खाते हैं। आलू के साथ जो है ना पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये है मेरा खाना, सिंपल सादा सा, आलू की सब्जी, 2 अचार और 2 पराठे। हल्की हल्की धूप निकल आई है और बल्कि धूप के मारे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो चलो मैं खा लूँ। और सावन के महीने में जो है ना मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। पहले मैं कूलर चला लूँ, बहुत गर्मी है भाई, पंखा चलाऊँ कि बैठ ही नहीं जाता पानी गर्मी के मारे। मैंने खाना वगैरह सब खा लिया है और धूप को देखकर आप ये मत सोचना कि अभी 4 बजे हैं, 6 बजने वाले हैं। 6 बज चुके हैं, बजने वाले क्या, देखो शायद आपको घड़ी में दिख रहा हो, राइट 6 बज चुके हैं। और मैं थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ क्योंकि फिर ना बरसात के टाइम में खाना थोड़ा जल्दी खा लूँ ना तो सही पच जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अभी जस्ट शाम की आरती की है। अभी थोड़ी देर पहले मैं घूम कर आई, आरती की, और मैंने जो है ना नहा लिया है क्योंकि मुझको ना आज बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब जो है ना मैं किचन समेटूँगी और सिंक में थोड़े से बर्तन हैं इनको साफ़ कर लूँ, और ये बर्तन जो है ना इनको मैं अपनी जगह लगा दूँ। बरसात की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बर्तन जो है ना सूखते नहीं हैं, बड़ी दिक्कत होती है, सही में सूख ही नहीं रहे हैं बर्तन बिल्कुल भी।